नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सम्राट अशोक को। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे सम्राट अशोक का धर्म परिवर्तन, कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। देखिए साथियों, स्टार्टिंग में माना जाता था कि अशोक जो है ये शैव धर्म के उपासक थे, ठीक है, शैव धर्म के उपासक थे। और एक बुक जिसका नाम है महावंश, उसके अनुसार अशोक लगभग 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराया करता था। यानी इतना बड़ा जो है वह शैव भक्त था, इतना ज़्यादा परोपकारी था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसे एक युद्ध लड़ना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, अशोक के जीवन से जुड़ा हुआ है। कलिंग युद्ध हुआ है साथियों 261 बीसी में, 261 बीसी में हुआ है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध जो हुआ है ये हुआ है अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, ठीक है। बुक में जैसे आप कभी पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा, आप नोटिस करिएगा कि अशोक ने ये युद्ध किया है अपने शासनकाल के 8वें वर्ष के बाद। अब 8वें वर्ष के बाद का मतलब क्या हो गया, 9वां वर्ष ही हो गया ना। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में ये युद्ध किया है। इस युद्ध में बहुत मारकाट मची। अच्छा, अगर हम कलिंग की बात करें, कलिंग कहाँ पड़ता है, तो कलिंग है वर्तमान का ओडिशा। तो ओडिशा के क्षेत्र को हासिल करने के लिए ये युद्ध किया गया। इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट मची। कहा जाता है जो 13वां शिलालेख है उसमें इस युद्ध का उल्लेख है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो इसके बारे में बताता है। उसमें उल्लेख है कि इस युद्ध में एक से 1.5 लाख लोग जो है वो विस्थापित हो गए, यानी उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। और करीब करीब 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए। इस विभीषिका के कारण अशोक का मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने तय किया कि अब है शांति का मार्ग अपनाएंगे। और शांति का मार्ग अपनाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म के रास्ते को चुना, ठीक है। तो इस तरीके से अशोक ने अपना बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। अब देखो, बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है वो जाता है निग्रोध को। ध्यान रखना, निग्रोध को कहा जाता है, जो कि 7 साल की उम्र में ही बौद्ध सन्यासी बन गए थे, ठीक है। बाद में एक बौद्ध सन्यासी जिनका नाम है मोग्गलीपुत्र तिस्य, ठीक है, इनके प्रभाव में आकर के वो पूरी तरीके से बौद्ध बन गए, ठीक। दिव्यावदान और हवेनसांग के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम है बाल पंडित, उसके व्यापारी उस व्यक्ति जो कि एक व्यापारी था, उसके प्रभाव में आकर के वह बौद्ध धर्म बने। ये सारे अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो ध्यान रखना, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जाता है बौद्ध विद्वान उपगुप्त को, ठीक है। तारानाथ ने अशोक को तांत्रिक बौद्ध या मातृ देवी का उपासक बताया है। कुल मिला के जो भी चीज़ें रहीं, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब अशोक से जुड़ी हुई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख बेसिकली क्या है, आप समझ लो। शिलालेख का मतलब है, शिला का मतलब हुआ पत्थर और लेख का मतलब हुआ लेख, यानी वो लेख जो अशोक ने पत्थरों पर खुदवाए, ठीक है। इन लेखों के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लेख है इनकी भाषा है प्राकृत, ध्यान रखना, और लिपि है इनकी ब्राह्मी। तो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। अब इनमें क्या लिखा है, इन लेखों में टोटल ये जो है 14 लेख हैं, ठीक है। इनमें लिखा क्या है एक एक करके जरा हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पहला लेख मिलता है, जो पत्थर की टेबलेट पे जो पहला लेख उन्होंने खुदवाया है वो है कि हम पशु बलि की निंदा करते हैं। यानी वो अपने राज्य में ये कहते हैं कि पशुओं की बलि ना दी जाए, जीव हिंसा ना हो। दूसरे लेख में वो कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य तथा पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करी है। तीसरे लेख में अशोक कहते हैं कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के बाद दौरे पर जाएं, अपने क्षेत्र में जहाँ के वो अधिकारी हैं उसका दौरा करें।
तथा इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया तीसरे में। चौथा जो अभिलेख है उसमें उल्लेख है कि इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी मतलब रणभेरी वाली, जो युद्ध के समय जो दुंदुभी बजती है उसकी जगह वो कहते हैं कि युद्ध की दुंदुभी की जगह पे हमें धम्म घोष, यानी जो अशोक ने धम्म नीति चलाई थी उसको वह हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। पांचवा जो इनका लेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। धम्म महामात्र का मतलब है कि ऐसे अधिकारी जो कि लोगों को प्रेरित करते थे कि वह धम्म नीति के अनुसार जीवन को जिए, यानी सदाचारपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाले अधिकारी का नाम था धम्म महामात्र। छठा जो है इसमें मिलता है मंत्रिपरिषद तथा पुलासनी तथा पार्टिवडकस जैसे अधिकारी जो समाचार देने वाले हैं, इनका उल्लेख है। सातवें अभिलेख में उल्लेख है जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात न केवल अपने राज्य में बल्कि चोलों पांड्यों के पड़ोसी राज्यों तथा उत्तर पश्चिम में एंटियोकस के लिए भी की गई है, यानी धार्मिक रूप से काफी उदार है अशोक। आठवां इसमें क्या है, शाही विहार यात्रा को धम्म यात्राओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अशोक स्वयं बोध गया के संबोधि गए थे, यानी वो कहते हैं कि जो हम यात्राएं करते हैं उनको हम चेंज करेंगे धम्म यात्राओं में, यानी ऐसी यात्राएं जिनमें धम्म को बढ़ावा देने की बात होगी और जो धम्म नीति अशोक चला रहे हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। नौवां अभिलेख इसमें क्या है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां लेख क्या है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि वह राजा तथा उच्च अधिकारी, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें अभिलेख में क्या है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म क्या है। इसमें अशोक बताते हैं कि धम्म क्या है, तो जैसे वो इसमें लिखते हैं कि धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, और धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं, और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं, यानी सबसे बेहतर जो है वो धम्म है। 12वां इसमें क्या है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करने तथा इनके प्रति सद्भाव रखने की बात की गई है। ठीक है, इसमें अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि हो। देखिए ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अशोक स्वयं बौद्ध है लेकिन उन्होंने किसी अन्य धर्म को दबाने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए अशोक महान है। ठीक है, वो कह रहे हैं सभी धर्मों की सार की वृद्धि हो, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। और वो ये भी कहते हैं कि लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा तथा दूसरे के संप्रदाय की निंदा ना करें। अक्सर करके लोग ऐसा ही करते हैं, अपने धर्म की तो तारीफ करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, तो इस बात से उन्हें बचना चाहिए, ऐसा अशोक कह रहे हैं। 13वां अभिलेख देखिए साथियों, 13वें अभिलेख में क्या है, 13वें अभिलेख में अशोक कह रहे हैं कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वें में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध का वर्णन, यानी कलिंग युद्ध हुआ है अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन की बात इसमें की गई है, और इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहाँ उन्होंने धम्म प्रचारक भेजे। और लास्ट है इसमें 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है अपने 14वें लेख में। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अशोक के अभिलेख और उसके धर्म जो परिवर्तन की बात है उसको हमने समझने का प्रयास किया। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।